नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश पढ़ाई क्लास है। देखिए, सी टेट में 15 मार्क्स की आएगी और जो कि 31 जनवरी को हमारा सी टेट होने वाला है। तो मेहनत भी करिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए इसी बार सी टेट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगली बार पता नहीं कब होगा। कोरोना काल चल रहा है और ऊपर से नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें पता नहीं क्या बदलाव हो जाए। कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, इसलिए इस बार ही कर लो इसको क्लियर। देखिए, सबसे नया और सबसे आसान तरीका जिससे मैं पैडा में 15/15 दिलाता हूँ वो है नेगेटिव और पॉजिटिव का। अब क्योंकि ये इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है तो इसमें हमें पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं वो 5 या 6 क्लासों के बाद आपको समझ में आएंगे। बाकी अगर नेगेटिव पॉजिटिव आप समझना चाहते हैं तो मेरी हिंदी क्लास देखिए, ईवीएस की देखिए, मैथ की देखिए, कोई सी भी क्लास देखिए, आपको नेगेटिव पॉजिटिव बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज क्लास की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली ही क्लास है इंग्लिश की, तो जो लोग चैनल को देख रहे हैं उनके लिए अच्छा भी है कि भाई पहली क्लास आपको मिल गई है, आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। भाई पीडीएफ जिन बच्चों के पास है वो अपनी पीडीएफ निकाल के बैठा करो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ ही इसको लिखते जाएंगे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो ये आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग completion to class 5th student. The role of this task in language learning will be। देखिए, एक टीचर है वो 5वीं क्लास के बच्चों को डायलॉग कंप्लीट करने का एक टास्क देता है। डायलॉग कैसे कंप्लीट करने का, जैसे उसने लिखा दिस इज अ बॉय। अब उसने कहा भाई इस बॉय की जगह आप कुछ और लिखो, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। इस तरह का डायलॉग कंप्लीट करने का एक टास्क बच्चों को देता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चे को, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। पहला है टीचिंग। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा ये भी समझ लो भाई। कुछ पॉजिटिव चीज़ के लिए ही वो फ़ायदा करवा रहा होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव जो सेंस जिस ऑप्शन में हम उसको हम ढूंढेंगे और फिर उसमें पॉजिटिव वर्ड्स भी ढूंढेंगे। जब दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो आंसर कर देंगे। चलिए, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। देखो, जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये कहीं ना कहीं ग्रामर होता है लैंग्वेज का। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर है। तो ग्रामर क्या है हमारे लिए, नेगेटिव है। तो हम बच्चों को जो ग्रामर है वो नहीं पढ़ानी है अभी इस लेवल पे, क्योंकि बच्चा हमारा छोटा ही होता है, 5 से लेकर 10-12 साल तक का। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रामर को नहीं समझता है, रूल्स को नहीं समझता है, तो उसको हमें छोड़ देना है। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटर्न फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। तो देखिए, रिटर्न फॉर्म की तो बात हो ही नहीं रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो सर, बच्चों से वो बुलवा रहा है, डायलॉग कंप्लीट करवा रहा है कि हाँ भाई दिस इज अ बैट। अब वो दिखा देगा सामने, ये क्या है, इसको ऐसे करके बताओ इंग्लिश में। बच्चा कहेगा सर दिस इज अ डोर, दिस इज अ फैन, दिस इज अ क्लासरूम। तो अभी रिटर्न की इसमें कुछ बात हो नहीं रही है। टू फैसिलिटेट पॉजिटिव वर्ड। देखिए, अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा है तो उसमें टीचर को भी फैसिलिटेटर ही बताया गया है, सुविधा दाता बताया गया। तो हमें बच्चे को सुविधा देनी है। कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूला एक्सप्रेशंस, यानी कि हमने उसको एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर दे दिया बच्चों को कि भी आप इस स्ट्रक्चर में ही बोलो। तो इससे क्या होगा कि बच्चा कंफ्यूज नहीं है, उसको इधर उधर नहीं जाना, कुछ सोचना नहीं है, वो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल देगा। अब इंग्लिश में हम ये करवा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नई लैंग्वेज है बच्चे के लिए। तो क्या होगा, बच्चे को सुविधा रहेगी और जहाँ बच्चे की सुविधा है वही पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वर्ड मिल गया। टू प्रोवाइड फ्रिक्वेंट फीडबैक ओनली। ओनली कहीं भी आ जाए नेगेटिव कर देना। ऑन ग्रामेटिकल एरर्स, और ग्रामर भी हमारा नेगेटिव है। तो क्या आंसर हुआ, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूजिंग रियलिया इन लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। देखिए, पहले तो इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट। अब जब इसका मतलब ही रियल ऑब्जेक्ट है और वो वही पूछ रहा है, तो फिर हम इधर उधर तो जा ही नहीं सकते हैं, हमें वहीं जाना पड़ेगा। आंसर करेंगे हम बी, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड। यानी क्लास के अंदर जो है रियल ऑब्जेक्ट्स आप लाओ। जैसे मान लो आप फ्रूट्स पढ़ाना चाह रहे हो तो 5 फ्रूट्स ले आओ, है ना। आप बीन्स पढ़ाना चाह रहे हो 5 दालें ले आओ, खाने की चीज़ पढ़ाना चाह रहे हो वो ले आओ, रियल चीज़ें ले आओ। तो इसको हम रियलिया बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। कुछ चीज़ें फिक्स हैं, इसको हम सीधा सीधा आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज रिसोर्स सो दैट। देखिए, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता जो होती है वो हमारी पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो आप ये मान के चलो कम से कम 20 भाषाएं आपकी क्लास के अंदर हैं। क्योंकि आप क्लास में कोई बच्चा, जैसे मान लो आप दिल्ली में पढ़ा रहे हो, तो कोई बच्चा दिल्ली का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई झारखंड का होगा, कोई साउथ का होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट का भी हो सकता है। अलग अलग
प्रदेश के बच्चे आप क्लास के अंदर बैठे हो तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, तो यही बहुभाषिकता है। अब इस बहुभाषिकता को आपको पॉजिटिवली लेना है, हर बच्चे की भाषा को स्वीकार करना है, बच्चे को स्वीकार करना है। क्लियर है? चलिए यहाँ से चलते हैं। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो चलिए इसको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज। देखो ये बात ठीक है कि वे बच्चे बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं, लेकिन क्या 5 से 10 साल का बच्चा बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है? नहीं सीख सकता। मैं ये नहीं कह रहा सीख नहीं सकता, लेकिन इस एज में नहीं सीख सकता, तो इसको भी हम नेगेटिव करेंगे। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस। हर बच्चा एक ही तरह से सीखता है, एक ही स्पीड से सीखता है, ऐसा ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो विशिष्ट है, अपने आप में अलग है, तो उसकी स्पीड दूसरे की तरह नहीं हो सकती। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। एक जैसा बच्चा नहीं, दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, इवन जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एक्सेप्टेड। आपको बच्चे को स्वीकार करना है। बच्चा कब स्वीकार महसूस करेगा कि मुझे स्वीकार कर लिया सर ने? जब आप बच्चे की भाषा को स्वीकार करेंगे, बच्चे की भाषा में उससे बोलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो उसको लगेगा अरे सर जी को भी हमारी भाषा आती है, यानी कि वो कंफर्टेबल फील करेगा। और जहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील करे, जहाँ बच्चा अच्छा फील करे, जहाँ बच्चा ज़्यादा सीखे, वही चीज़ पॉजिटिव है और वही आंसर भी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट starts with pictures, poems and stories and ends with alphabet. In the end, which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? समझ लो इसको भाई। कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश की बुक है क्लास फर्स्ट की, उसमें क्या है कि पहले पिक्चर्स देगा, फिर पोएम देगा, फिर स्टोरीज देगा, फिर एंड में ABCD दे देगा। तो ऐसा क्यों है? अगर सॉरी, ये जो ऐसा कर रहा है, ये कौन सा मेथड है, वो ये पूछ रहा है। देखिए विच अप्रोच मतलब कौन सा मेथड यूज़ करा जा रहा है, जिसमें क्या है कि पहले पिक्चर्स दिखाते हैं बुक में, फिर पोएम्स करवाते हैं, स्टोरीज करवाते हैं, बाद में जो है ABCD जो भी है, जिस लैंग्वेज का भी वो आप उसमें बता देते हैं। देखिए ये होती है टॉप डाउन अप्रोच। अब देखो इसमें मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ तो आप सोचोगे सर 4 ऑप्शन तो बता नहीं रहे, लेकिन भाई ये फिक्स चीज़ है, तो इसमें मैं क्या बताऊँगा। तो टॉप डाउन जो अप्रोच होती है उसमें होता क्या एक्चुअली कि जैसे आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, तो हम पहले उसका बैकग्राउंड बताते हैं। बच्चों को अगर आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हो तो पहले उसका बैकग्राउंड बताओ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, उसको थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये कुछ बताने वाले, यानी जो आप लैंग्वेज सिखा रहे हो उसके बारे में बताने वाले हैं। तो ये होती है टॉप डाउन अप्रोच कि पहले बच्चों को आप एक बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करो और धीरे धीरे उसको मेन चीज़ पे ले आओ। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइल चेकिंग द नोटबुक्स the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse images as B को D लिख दिया, M को W या W को M लिख दिया। दिस चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ। मतलब एक टीचर है जो वो कॉपी चेक करता है बच्चों की, तो उसने देखा कि एक बच्चा रिवर्स इमेजेस बनाता है, जैसे मान लो B ऐसे बनना है तो वो B ऐसे बना देता है, C ऐसे बनना है वो C ऐसे बना देता है। तो ये क्या है, क्या चीज़ दिखा रहा है? लर्निंग प्रीफरेंस, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिफरेंसेस। तो भाई इसको हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता। और देखिए अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कंफ्यूज रहते हैं ना, तो आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है गौतम स्ट्रिक, उसमें चले जाना, और जितनी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं सब लगभग 7-8 हैं जो सीटेट में हमेशा आती हैं और 2-3 मार्क्स की आती ही आती हैं। आप गौतम स्ट्रिक में चले जाना, वहाँ पर ट्रिक पड़ी हुई है 3-4। तो आप अगर उस ट्रिक को पढ़ लोगे ना, तो आप ये मानना कि थ्योरी का ना आधा सिलेबस आपका कवर हो गया। और इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ ली तो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते, ये बात गारंटी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ टीचर, इफ़ अ लैंग्वेज टीचर हैज़ टॉट अ टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस इन हर क्लास देन मे बी। भाई एक लैंग्वेज का टीचर है, उसने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑल द स्टूडेंट्स आर अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि सारे बच्चे बहुत हाई फाई हैं, उनको सब समझ में आ गया। देखिए 5 से लेके 10 साल तक का, 11-12 साल तक का बच्चा है, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसे सारी चीज़ें समझ जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा देखो, स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन
ऐसा कोई भी सेंटेंस जिस सेंटेंस में बच्चे की गलती निकाली जा रही हो, वो सेंटेंस, वो ऑप्शन नेगेटिव होता है। शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, टीचर वो बहुत अच्छी है। अगर बहुत अच्छी होती तो बच्चे को समझ में आता ना बच्चा। और अच्छा, बच्चा क्वेश्चन कब पूछेगा? जब उसे कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा। और टीचर की वैसे हमें पढ़ाई करनी भी नहीं है। फोर्थ देखेंगे, वट एवर शी टॉट वाज बियॉन्ड द कंप्रहेंशन ऑफ द स्टूडेंट, उसने जो भी पढ़ाया वो बच्चे के दिमाग से, बच्चे के सर से ऊपर चला गया। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन करूँ। तो ये फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज, तो भाई ये चॉम्स्की थे। सीधा सीधा हिसाब है इसका, इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। चॉम्स्की ने भाषा की बात की थी, लैंग्वेज की बात की थी। उसने LAD दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चा जब पैदा होता है तो LAD लेके पैदा होता है। और भाषा जो होती है, भाषा को अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की ने कहा। इन्होंने जनरेटिव ग्रामर की बात की, जनरेटिव ग्रामर की बात की। ये लिख लो भाई, इसमें इसलिए मैं लिख देता हूँ, आपके काम आएंगे बार बार। यूनिवर्सल की बात की, यूनिवर्सल ग्रामर। तो ये सारी चीज़ें चॉम्स्की की थी, ये बार बार आएंगी, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, A teacher is telling a story with actions and gestures to class third students. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked to? So she asked them to draw pictures on the story. यानी कि एक जो टीचर है वो थर्ड क्लास के बच्चों को एक पहले स्टोरी सुनाती है। जब पूरी स्टोरी बच्चे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मजा कर लेते हैं स्टोरी सुन के, फिर बोलती है चलो स्टोरी में आपने जो जो सुना, जैसे सपोज करो उसने किसी किसान की सुनाई स्टोरी, तो वह कहेगा भाई किसान के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका हल बनाओ, उसका घर बनाओ, किसान क्या काम करता है, किसान कैसे कपड़े पहनता है, ये सब चीज़ें इसके आपको जो समझ में आया स्टोरी में उसको ड्रॉ करो। वो ऐसा क्यों करवा रही है? पॉजिटिव चीज़ के लिए करवा रही होगी। चलिए, शी वांटेड टू एसेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, कि भाई बच्चों में जो कलरिंग और जो ड्राइंग की जो स्किल है वो पता करना चाह रही है, जानना चाह रही है। तो भाई उसमें कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? वो तो बच्चों को वैसे ही कह देती कि भाई आप ड्राइंग करो, है ना, कहानी सुनाने की तो ज़रूरत नहीं थी, तो इसको होल्ड कर देंगे। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो शी एंगेज देम इन ड्राइंग। देखिए लेसन प्लान जो है नेगेटिव है, एंगेज्ड करना, बच्चों को व्यस्त रखना, ये भी नेगेटिव है। बच्चों को आपको व्यस्त नहीं रखना है। और लेसन प्लान के हिसाब से अगर आप चलोगे तो देखिए कई बार टीचर सोच के जाता है कि आज बच्चों को मैं बारिश के बारे में पढ़ाऊँगा, है ना, लेकिन बच्चा कुछ और पढ़ाना चाहता है, उसका मन नहीं है बारिश के पढ़ने का, तो जो बच्चे का मन है आप उसके हिसाब से पढ़ाओ। लेसन जो प्लान होता है वो बाउंड कर देता है, इसलिए ये नेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं है। शी वांटेड टू एक्सेस देयर कंप्रहेंशन ऑफ स्टोरी, वो ये जानना चाहती है कि बच्चे ने जो स्टोरी सुनी उसमें सोच समझ में कितना आया। भाई समझ में आएगा तभी तो वो ड्राइंग कर पाएगा उसकी, तो ये बात ठीक लग रही है। शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग, वो देखना चाहती है कि बच्चे ड्राइंग में, देखो ड्राइंग करवाना उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद है कि जो उसने स्टोरी सुनाई उसमें से बच्चा सीखा कितना। थर्ड आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर, एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब है जो हम बार बार शब्द बोलते हैं, जिन शब्दों को हम बार बार बोलते हैं वो एक्टिव हमारी जो शब्दावली होती है। तो इसमें कौन से शब्द आते हैं? यूज्ड ओकेजनली, जो कभी कभी, अभी जब एक्टिव है तो कभी कभी वाले तो हो ही नहीं सकते। डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, जो डिफ़िकल्ट होंगे प्रोनाउंस करने में वो आप बोलने से बचोगे। यूज फ्रिक्वेंटली, जो आप कई बार मतलब बार बार यूज करते हैं, वही आपकी एक्टिव वोकैबुलरी होती है। तो सी इसका सीधा सीधा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, पोएट्री पढ़ाने का जो सबसे बड़ा एम है, सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो क्या है? वोकैबुलरी डेवलपमेंट नहीं, वोकैबुलरी वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना। बच्चों को आप वोकैबुलरी नहीं सिखाओ, वोकैबुलरी सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, शब्दकोश में उसको घुसाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और वैसे भी यहाँ बात पोएट्री की हो रही है, आपने भी देखो, आप बहुत सारी पोएट्री हम पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो क्या हमें उसकी जो शब्दावली वो याद हो जाती है? नहीं। हम क्या करते हैं, हम उसमें जो सुर है, जो ताल है, उसका जो उसमें मज़ा है, जो इन्जॉयमेंट है, वो लेते हैं कविता में। तो बस वही है, इन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, ग्रामर नेगेटिव। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट, वो पोएट तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 से लेकर 10-12 साल तक के, इनको क्या पोएट बनाओगे भाई? नेगेटिव है ये। तो आंसर होगा हमारा सी। तो दोस्तों ये पहली क्लास थी, छोटी सी क्लास इंग्लिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जो उसको ऑन कर देना, नहीं तो क्लास आएगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी CTET से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, क्लासेस चाहिए, एवरीथिंग, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए,
मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा सीटेट को क्लियर करवाने में। बट रिमेंबर ओनली सीटेट, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।